बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कि हमारे कहने पर आप लोग आए, बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, हमें पता नहीं था कि 4 बजे शिफ्ट चेंज होती है, तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें 4 बजे हमने शेड्यूल की थी, लेकिन 5 बजे हमने कहा कि इसको शुरू करेंगे। तो बुलाने का आप लोगों को मकसद और प्रेस रिलीज़ देने का मकसद यही था कि हमने एक गैंग मोटरसाइकिल लिफ्टर का गिरफ़्तार किया है, जिसमें 3 अफराद हैं, जिनसे हमने 10 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, और जिसमें मेजॉरिटी होंडा 125 और होंडा 70 जो कि ये ले जाके इंटीरियर सिंध में फ़रोख्त किया करते थे, उनको हमने गिरफ़्तार किया है। SHO न्यू कराची ने और एडिशनल SHO न्यू कराची ने इसमें बड़ी मेहनत की है, और जियो मोबाइल मॉल के पास से इनको एक 125 पर सवार थे, वहाँ से गिरफ़्तार किया है। इनसे 2 पिस्टल भी हमें बरामद हुए हैं। 3 अफराद हैं ये टोटल जिनको हमने गिरफ़्तार किया है। एक मंजूर वल खुदा बख्श है, और एक नईम है, और तीसरा सुहैल है। इन तीनों को गिरफ़्तार करके मोटरसाइकिलें बरामद किए हैं, और 2 हमने पिस्टल भी इनसे बरामद किए हैं। इसके अलावा हमने, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सबसे ज़्यादा जो मसला पुलिस के लिए और एक आवाम के लिए स्ट्रीट क्राइम, उस पर ख़ुसूसी तवज्जो रही है, क्योंकि अफसरान बाला भी उस पर ख़ास तौर पे मीटिंग्स भी करते हैं और हिदायत भी देते रहते हैं कि जी ये स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया जाए। तो ये 4 अफराद हमने गिरफ़्तार किए हैं स्ट्रीट क्राइम के सिलसिले में, जिनसे मुख्तलिफ आपके सामने मोबाइल फ़ोन हैं, और ये भी उनसे बरामद किए हैं, और उनसे 4 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। ये मुख्तलिफ हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, और मुख्तलिफ वारदातों में पहले भी गिरफ़्तार होकर अपना जेल जा चुके हैं। इसमें एक जो ख़ास तौर पे क्रिमिनल है अब्दुल अजीज़ वल मकबूल, ये शार नूरजहाँ की 1.5 करोड़ रुपए की डकैती में भी मुलविस रहा है, तो इसको भी हमने गिरफ़्तार किया है। तो बाकी इनसे हमने 4 पिस्टल और उसके साथ राउंड्स भी बरामद किए हैं। अगर कोई भाई या कोई चीज़ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। भाई ये बताइएगा कि चारों को जब आपने गिरफ़्तार किया तो क्या कोई इतला थी इनकी, या कोई इन्होंने जो है परेशान किया हुआ था? जी बिल्कुल इतला थी, ज़ाहिर है वो इतला पर ही जाती है पुलिस। तो क्योंकि हमने अपनी इंटेलिजेंस लगाई हुई थी कि वारदातें ज़्यादा हो रही थी, ये मोबाइल छीनने की और ये अपना कैश स्नैचिंग की, तो उस पर काफ़ी अरसे से हम काम कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, और ये हमने एक अच्छा बड़ा गैंग ये हमने बस्ट किया है। भाई ये मुल्ज़िमान जो है इससे पहले भी जेल जा चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम पहले जा चुके हैं, चारों पहले जी आदि मुल्ज़िम है। मैंने कहा ना ये हैबिचुअल मुल्ज़िमान है। और इसमें तो, और इसमें जो एक मुल्ज़िम है वो 1.5 करोड़ की डकैती में, शार नूरजहाँ वाली में, जी हाँ, उसमें भी इन्वॉल्व है। उसमें जेल भी काट के आया था ये वहाँ से फिर गायब हो गया था ये, और फिर इसने आने के बाद दोबारा वारदातें और अपना गैंग बना लिया था। अभी भी भाई न्यू कराची में एक मोटरसाइकिल मार्केट भी है, जी जी जी, वहाँ पे क्या ये मोटरसाइकिलें फ़रोख्त भी होती थी, चोरी शुदा? नहीं, ऐसा जैसी फ़रोख्त तो नहीं होती। अगर कोई इक्का दुक्का इंडिविजुअल जाके उसमें फ़रोख्त कर दे तो अलग बात है, क्योंकि अब लोग भी बड़े इसमें हसास हो गए हैं, सेंसिटिव हो गए हैं, वो पहले चेक करते हैं। लेकिन चूँकि ये उधर ही आए हुए थे, वहाँ मोटरसाइकिलों की हमारे सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और जियो मॉल भी है, वहाँ बड़ी मोटरसाइकिलें पार्क होती हैं हमारी, तो ये वहाँ इनको आसान टारगेट पड़ता है। तो आपके थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ज़्यादातर जो मोटरसाइकिलें हमारे पास से चोरी हो रही हैं वो अनलॉक्ड होती हैं। तो आपके ज़रिए, आपके मीडिया के थ्रू मैं एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी जो भी मोटरसाइकिल खड़ी करें उसको प्रॉपर तरीके से लॉक करके खड़ी करें, ताकि कम से कम उसके चोरी का इम्कान कम से कम हो जाए। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, दौरान तफ्तीश और भी इन्होंने अपने साथियों को निशानदेही की, इस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इसमें इनके जो 2 साथी और भी हैं जो इंटीरियर सिंध में इनकी मदद करते थे ये मोटरसाइकिलें डिस्पोज ऑफ करने के लिए। जो 125 मोटरसाइकिल थी वो 60,000 की, और CD 70 मोटरसाइकिल वो 30,000 की वहाँ फ़रोख्त करते थे बगैर कागजात के लाड़काना में। तो वो उनके नाम भी हमारे पास खुल गए, आ गए। इंशाल्लाह उनको भी बहुत जल्द हम गिरफ़्तार कर लेंगे। ये कराची में नूर मोहम्मद गोट के रिहायशी हैं, वैसे पीछे से ये लाड़काना के हैं। हाँ, लाड़काना नूर मोहम्मद गोट के रिहायशी हैं अभी फ़िलहाल, जो आर्जी इनकी रिहाइश है। और इनके साथ जो दूसरे जो 2 बंदे मफरूर हैं इसमें, भाई नूर मोहम्मद गोट सजानी वाला, जी जी, जो साइड सुपर हाईवे थाना लगता है, इसमें जो बाकी जो 2 साथी हैं वो उनके पीछे भी हम लगे हुए हैं। वो भी इंशाल्लाह आज रात को या कल हम ले लेंगे, वो भी ले लेंगे दोनों को।
खरीदते मोटरसाइकिल? जो मोटरसाइकिल लेके यहाँ डंप करते थे, फिर ये उनको आगे बढ़ाते थे, वो आगे ले जाके लड़काना में जाके इसको सेल आउट करते थे। ऐसे ही बेचते थे या फूल फाड़ के बेचते ऐसी पूरी मोटरसाइकिल, लेकिन 2019 के मॉडल 125 वहाँ बिकती थी 60,000 में, और होंडा 70 जो थी वो जाती थी 30,000 रुपये में। ताहिर भाई, ये मोटरसाइकिलें जो हैं ये कराची से रिकवर्ड की हैं या वो ये सिंध कराची से ये recover करके लाए हैं? कराची से रिकवर्ड किए, और सिंध से हम आजाद को रिकवर्ड करेंगे इंशाल्लाह। जा रही पार्टी जा रही है। तो उन मुलजिमान ने ऐसा कुछ बताया कि सिंध में कितनी मोटरसाइकिलें हैं? सिंध में कम से कम ये अब तक ये अभी जो उन्होंने बताया कि जी हम तो 2 महीने 3 महीने से काम कर रहे हैं खाली, तो अब तक ये बता रहे हैं कि 60-70 मोटरसाइकिलें बेच चुके हैं। बेच चुके हैं। जी। अल्ताफ साहब, क्या पुलिस का काम सिर्फ बाइकें पकड़ना है या उनको वापस करना भी है? जिस तरह से आप देखें हर थाने में बाइकों के अंबार लगे हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं अब इस बारे में, क्योंकि हर थाने में इतनी ज़्यादा बाइकें खड़ी हुई हैं कि वो खुद थानेदार खुद परेशान है कि कब अफसरान वाला कोई अमल करें, कुछ लायामल बनाएं। इसमें देखें, हमने तमाम इनकी मोटरसाइकिलों के इंजन नंबर, चेजिस नंबर, ACLC को भी, जो AVLC है, और दीगर तमाम एजेंसियों को, CPLC को भी दिए हुए हैं, ताकि वो हमें बताएं कि ये मोटरसाइकिल किसकी है, उसको वापस की जाए। अच्छा, ये पहले तो इस तरीके से होता था कि हम ये नज़ारत भेज दिया करते थे, नज़ारत से फिर लोग जाके ले लिया करते थे, जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करा के। लेकिन अब बदकिस्मती से नज़ारत में भी ओवरफ्लो हो गया है, वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जमा हो गई हैं, वहाँ जगह नहीं है स्टोर करने की, इसलिए आपको ये थानों में मोटरसाइकिलें नज़र आती हैं। लेकिन हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। हमने तमाम इंजन नंबर, चेजिस नंबर शेयर किए हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ खड़े रखने से हमें कोई इसका फ़ायदा नहीं है, हमें तो और उसकी हिफाजत करनी पड़ती है कि कोई किसी चीज़ की उसमें से कोई निकाल ना ले। तो हम उसमें वर्कआउट कर रहे हैं, और अपने अफसरान के थ्रू भी, और वैसे भी CPLC से और ACLC से हमारा रब्ता है, उनको दिए हुए हैं। और ये भी हमने मोटरसाइकिलों के नंबर भी, ये तो खैर इनके तो बाकायदा मुद्दे ही हैं, जो हमारी ये 10 मोटरसाइकिलें हैं, ये हमारे पास इनके थानों के वो भी हैं, हमारे पास FIR भी हैं और नाम भी हैं। तो ये इंशाल्लाह ये 10 मोटरसाइकिलें, ये इनके जो भी असल मालकान हैं उनको वापस मिल जाएंगे। अल्ताफ भाई, ये बताइएगा कि जिस तरीके से माजी में रावल वेस्टर्न साहब मोटरसाइकिलें देते गए हैं, जी, जो जी। खड़ी मोटरसाइकिल होती हैं थाने में, उनको तैयार करा के उनके लवाहिकीन के हवाले करते गए हैं, क्या इस बार भी ऐसी कुछ होगा? बिल्कुल इंशाल्लाह, ये तो तमाम ये चलती हुई हालत में है, इनको कोई तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो मुद्दई आता है, हम उसको मोटरसाइकिल उसी वक्त वापस करते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी हम एक तकरीब करेंगे और ये वापस करेंगे इंशाल्लाह। न्यू कराची के स्ट्रीट क्राइम के बारे में बताइएगा कि न्यू कराची का एरिया बड़ा हसास है, सेंट्रल में सबसे ज़्यादा हसास एरिया है न्यू कराची का। 4K चौरंगी से लेके नागन चौरंगी तक जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल दंदनाते फिरते हैं। पुलिस इसमें क्या कर रही है? इसमें देखें, अब जो वारदात हो जाती है वो तो हमें रिपोर्ट हो जाती है, जो हमारी वजह से वारदात बच जाती है वो ज़ाहिर है वो कहीं रिपोर्ट नहीं होती। कि अगर पुलिस कहीं खड़ी हुई है, पेट्रोलिंग कर रही है, कोई सायरन बजा रही है, फ्लैशर जला रही है, जिसकी वजह से कोई वारदात नहीं हुई, तो ये हम इसमें काम वर्कआउट कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी कुछ दोस्त मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं यही शेयर कर रहा था कि हम अपना क्राइम पिछले साल से हम कंपेयर करते हैं कि जी हमारा क्राइम बढ़ गया है या कम हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, जो हमारा CPLC के फिगर्स हैं उसमें यही आया है हमारा कि हमारा क्राइम कम हुआ है। अब चूँकि हमारा तमाम मीडिया का भी, हमारा सबका फोकस स्ट्रीट क्राइम पर है, क्योंकि पहले तो अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया कराची के ऊपर। पहले आप देखते थे कि टारगेट किलिंग और ये दूसरी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से इस पर फोकस नहीं होता था, लेकिन अब सिर्फ फोकस ही स्ट्रीट क्राइम पर है। तो इंशाल्लाह उसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें कामयाबी भी दे रहा है। जिस तरीके से हमने 4 पकड़े हैं, तो आइंदा भी इंशाल्लाह इसमें हम वर्कआउट करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे, चूँकि सेंट्रल का एरिया हो, किसी भी थाने का आप विज़िट करें, जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पर सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हमारी खुद की एक सर्वे रिपोर्ट है जिसके मुताबिक हमने ये तयन किया है उस बात का कि एक इन्वेस्टिगेशन की मोबाइल होती है और एक ऑपरेशन की। मुख्तलिफ थानों में, सेंट्रल के मुख्तलिफ थानों में आपने नफरी के लिए कुछ आगे लायामल कोई तैयार किया है? किस किस्म का लायामल? लायामल मतलब नफरी, जैसे कि अगर अवाम 20 लाख अवाम है, हाँ हाँ, उस थाना हदूद लगता है, हदूद 20 लाख आवाम की हदूद है, और नफरी जो है वो 120 और 140, 180 की नफरी होती है मुख्तलिफ थानों में। देखें, ये अभी इस पे तो ज़ाहिर काम चल रहा है और हमारे अफसरान उसमें रिक्रूटमेंट अब तो महीनों में, हर 6 महीने बाद रिक्रूटमेंट हो रही है।
तो हम बिल्कुल उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको यकीनी बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास थानों में नफरी हो। और हम फ़ीकस जिस तरीके से हमारे यहाँ तो तकरीबन 100 आदमियों पे एक सिपाही अगर हम कैलकुलेट करें तो आता है, लेकिन जो दीगर जो मॉडर्न कंट्रीज है उसमें 5 पे एक सिपाही आता है। तो अब ये गवर्नमेंट की सवाबदीद है कि जिससे जितने भी जल्द से जल्द वो रिक्रूटमेंट करेंगे, थानों में आएंगे। ज़ाहिर थानों में जब आते हैं तो हमने उन्हें ड्यूटी पे लगाना है। सर हर SHO स्टेशन हाउस अफसर का यही कहना होता है कि हम करें तो करें क्या, ये जो दरखास्तों के अंबार लगे हुए हैं इन दरखास्तों पे अमल नहीं होता क्योंकि नफरी की कमी है कि एक मोबाइल है, कहाँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी, दूसरी इन्वेस्टिगेशन है, कभी उसको भी इंटरफेयर करवा दिया जाता है कि चलें आप चले जाएं। इस तरह का माहौल मतलब आखिर कब तक चलेगा? कुछ नहीं, इंशाल्लाह अब देखिए काम तो हो रहा है ना। कराची तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रोज़ाना 60 से 70 हज़ार अफराद यहाँ कराची आ रहे होते हैं, तो आबादी तो रोज़ाना बढ़ती जा रही है कराची की, लेकिन उस तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। तो उसमें आपने देखा कि पहले भी आप रिक्रूटमेंट देखते थे और अब भी आप रिक्रूटमेंट देख रहे हैं, तो उसमें अब काबिल कदर इजाफा हो रहा है। इंशाल्लाह उसमें सूरत हाल बेहतर होगी। थैंक यू थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।